विंडो के पास तयंग क्लियरली सिर्फ जोंगकुक को डराने आया था और खुश था ये देखकर कि जोंगकुक छोटी सी बात पर ही इतना इजीली डर गया था। उसने हल्का सा हंसी छोड़ी उसके रेड फेस को देखकर। गुड इवनिंग जोंगकुक, उसने हल्की सी हंसकी वॉइस में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर जोंगकुक के शरीर में हल्की सी गर्मी दौड़ गई और उसके चीक्स और भी ज़्यादा रेड हो गए। डोंट ब्रेक कैरेक्टर जोंगकुक, उसने अपने आप को माइंड में समझाया और शर्मा कर अपने बाल का एक स्ट्रैंड एयर के पीछे कर लिया। उसने अपने आप को हक किया जैसे वीक फील कर रहा हो। ड्यूक, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ, जोंगकुक धीरे से कहा। आप यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्यों? उसने उल्टा सवाल पूछ दिया। जोंगकुक उसके टीजिंग टोन से थोड़ी इरिटेट हो जाता है। अगर आप सिर्फ तंग करने आए हो तो प्लीज़ वापस जाइए, उसने गुस्से से कहा और विंडो बंद करने लगा। लेकिन तयंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने तरफ खींच लिया। दोनों की आंखें मिली और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करने आता हूँ? जोंगकुक का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसने आंखों से बचने की कोशिश की। तयंग के आंखों से अपने आंखें नहीं मिला रहा था जोंगकुक। कम आउट विथ मी, तयंग ने सॉफ्टली कहा। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, उसने हल्का सा डर के साथ जवाब दिया। तो फिर मुझे अंदर बुला लो, या तो तुम मेरे साथ बाहर चलो या फिर मुझे अंदर आने दो, तयंग अब जिद करता है। जोंगकुक सिर झुकाकर कहा, इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए हो? अगर अंकल ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगा, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, जोंगकुक रिक्वेस्ट करता है। तयंग कैजुअल टोन में कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? देखने दो, मैं यही चाहता हूँ। जोंगकुक थक कर फाइनली पूछ लिया, एक रीज़न बताओ कि मैं तुम्हारे साथ आज क्यों जाऊँ? तयंग ने मुस्कुराकर सीधा जवाब दिया, बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। जोंगकुक ने गहरी सांस ली। उसे पता था तयंग की जीत को तोड़ना आसान नहीं है और जितना वो मना करता उतना ही तयंग और कॉन्विंस हो जाता कि वो उससे दूर हो रही है, जो और भी ज़्यादा ट्रबल ला सकता था जोंगकुक के लिए, जो उसके लिए और भी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करेगा। जोंगकुक ये नहीं चाहता था। तयंग एट लास्ट ग्लेयर देता है जोंगकुक की तरफ। जोंगकुक ने जल्दी से डोर लॉक करके विंडो की तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, उसने उसके तरफ वापस गुस्से भरी नज़र डाली। एक जेंटलमैन अपने लेडी से कभी विंडो से जाने को नहीं कहेगा, उसने उस पर ताना मारा। तयंग बस इस मार्क करके रिप्लाई दिया, मुझे नहीं लगता ये एप्लीकेबल है उसके लिए जो इंसान पैर पर चढ़ने में एक्सपर्ट हो, तयंग टीज करता है। लेकिन डार्लिंग, मैं तुम्हें पैर पर चढ़ने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि इस वक्त तुम अकेला नहीं हो, मैं तुम्हें और मेरी बेबी को ट्रैवल में नहीं डाल सकता ना, इसलिए तुम यहाँ से आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जोंगकुक उसकी बात सुन के एम्बरेस्ड हो जाता है और ब्लश करने लगता है, जिसे देखकर तयंग और भी ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है। मैं आजकल पैर पर नहीं चढ़ता, जोंगकुक ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया। फाइनली उसने डिसाइड किया कि इसे जल्दी फिनिश करना ही बेटर होगा और वो क्विक मूवमेंट्स के साथ खुद को ओपन विंडो से बाहर निकाल लेता है। तयंग साइड में हो जाता है उसके लिए जगह बनाने के लिए और जैसे ही वो सेफली बाहर आता है, उसने खुद को प्राउड फील करते हुए चिन हाई रखकर शो किया कि उसे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तयंग ने मुस्कान के साथ कहा, तुम अपने आप को कम समझते हो, तुम अभी भी पहले की तरह ही निम्बल हो। वो उसके पास से गुजरा और विंडो क्लोज कर दिया। फिर बिना कुछ बोले उसने जोंगकुक का हाथ पकड़ा और वॉक करना स्टार्ट कर दिया, जैसे हाफ ड्रैग और पुल कर रहा हो ताकि वो उसके पिच के साथ मैच करे। दोनों बैकयार्ड क्रॉस करके मूनलाइट फॉरेस्ट पाथ में आ जाता है। यार में क्रिकेट की आवाज़ थी और हर स्टेप के नीचे लीप्स और ट्विंग्स क्रैश हो रहे थे। जोंगकुक रात के स्काई को देखता है जो ट्रीज के ग्रैप्स से दिख रहा था और ठंडी सांस उसके लिप से निकल रही थी। जब तक वो केबिन ऑलमोस्ट नज़र से गायब नहीं हो गया, तब तक उसने अपने आप को रिलैक्स नहीं होने दिया। फाइनली उसके बॉडी से टेंशन स्लिप हो गई और उसने एक रिलीफ फील किया। जोंगकुक ने
अपना ध्यान आगे की तरफ लगाया और फिर थोड़ा कन्फ्यूज होकर बोला, ए एनेक्स की तरफ का रास्ता तो नहीं है ना, राइट? उसने थोड़ा घबराहट के साथ तयांग से पूछा। जैसे हमेशा तयांग बिल्कुल काम था। बिना बॉदर हुए उसका हाथ पकड़े उसे एक नया बिल्कुल अनफेमिलियर रास्ते पे ले जा रहा था। दिस इज़ राइट वे, उसने ठंडे अंदाज में कहा और उसके हाथ को फिर से एडजस्ट करके उसकी उंगलियों का अपने उंगलियों के बीच में स्लिप कर लिया। इस बार और भी टाइट पकड़ लिया। जंगल अंधेरा था, लेकिन ऊपर चमकता हुआ मून उनकी राह को रोशन कर रहा था। स्टे विथ मी, उसने फार्मली कहा। उसका ग्रिप और स्ट्रांग हो गया जब उसे लगा जोंगकुक का हाथ ढीला हो रहा है। आई हैव समथिंग टू शो यू जोंगकुक, उसने सॉफ्टली एक फिजा में गूंजती फुफकार जैसी आवाज़ में कहा। जोंगकुक वो शब्द सुने, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बुरा एहसास, कुछ गलत होने की फीलिंग उठने लगता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रूम में म्यूजिक गूंज रहा था और एम्पायर के हर एक कोने से नोबेल लेडीज क्वीन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। उनमें से एक थी लेडी आयु। उसे देखते ही कुछ लेडीज तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगती हैं। थोड़ी ही देर में आयु अपने आसपास जेलस लेडीज से घिर गई। बहुत वक्त हो गया लेडी आयु, एक ने कहा। हाँ, मुझे याद है, तुम्हें मैंने एक गैदरिंग में देखा था, आयु ने हल्का सा मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर से मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम तो सिर्फ छोटी सी मुलाकात में मिले थे, शायद आपको याद ना हो, दूसरी लेडी बोली। फिर से अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आयु ने नरम लेकिन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। मुझे तुम परफेक्टली याद हो, लेडी एस्टर। यह सुनकर यंग लेडी एस्टर शर्मा गई। उनकी चीक्स लाल हो गई और आयु ने अपनी दूसरी कंपेनियन की तरफ देखा। ओ ऑफ कोर्स लेडी डाइन। दोनों सिस्टर एक दूसरे को खुशी भरी नज़र से देखने लगी। वो दोनों एक विस्काउंट की बेटियां थीं। उन्हें देखकर एक और लेडी ने अपनी नज़र में एक हल्का सा तिरस्कार लेकर आता है उनके बिहेवियर को देखकर, लेकिन सिस्टर्स अपने एक्साइटमेंट में रुकने वाली नहीं थी और आयु की तारीफ करते हुए बात करने लगी। उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक में था, लेडी आयु के अपकमिंग शादी ड्यूक ऑफ आर्विश ताइयांग के साथ। आयु ने अपने हार्ट के अंदर फीलिंग छुपाकर एक ग्रेसफुल स्माइल फेस पे बनाए रखी और कामली दो सिस्टर की गॉसिप और उनकी तारीफ सुन रही थी। उनकी बातों में एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स की खबरें भी शामिल थी जो आयु को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये हैबिट उसके अंदर उसके बचपन से ही फोर्सफुली डाली गई थी, मेनली क्योंकि उसके मादर को लगता था कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना है। ये सब जानना इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आयु के लिए सेकेंड नेचर बन चुकी थी, जैसे कि नेम्स को याद रखना और उन्हें करेक्ट फेस से मैच कर देना। जैसे ही सिस्टर्स उसे छोड़कर गई, नए लेडीज़ उसके पास आ जाती हैं, फिर बात होती है और वह आगे बढ़ जाती हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ और इस तरह आयु ने और भी बेनिफिशियल फ्रेंड्स बना लिए। ब्राइट लाइट ऊपर चमक रही थी और फ्लावर्स की स्वीट स्मेल हवा में फैली हुई थी। ओवरऑल आज का रात सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा शेप ला रहा था। फाइनली आयु ने हर नोबेल लेडी से अपना राउंड कंप्लीट किया और एंड में क्राउन प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड किया। जब उनका चैटिंग खत्म हुआ, आयु खुद को एक ऑटोमन चेयर के पास रिलैक्स करते हुए पाई, जहाँ से पैलेस के बड़े से विंडो के थ्रू डार्क एम्पायर बाहर क्लियरली दिख रहा था। आयु को ऐसा फील हो रही थी जैसे कि उसे कोई देख रहा हो। धीरे से उसने अपने मादर की तरफ देखा, जो एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। खुश लग रही थी कि आयु कोर्ट में कनेक्शन बना रही है। थोड़ी ही देर में उसके मादर उसके साइड में आ जाती हैं। अपने परफेक्टली मैनिक्यूर्ड हैंड से आयु के शोल्डर को सफली पकड़ कर बोली, लुक एट यू, बिल्कुल क्वीन जैसी लग रही हो तुम आयु। उन्होंने धीमी आवाज़ में उसे प्रेज किया, फिर थोड़ा नफरत भरे टोन में ऐड किया, आजकल की किम डचेस तो अपने अपीयरेंस भी नहीं बना पाती। ये सुनकर आयु थोड़ा फ्रॉन कर गई। मॉम, उसने सॉफ्टली चीर कर कहा, लेकिन उसके मादर बस हाफ करते हुए अपनी
चिन ऊपर उठाकर बोली, वाट, मैं गलत तो नहीं हूँ। फिर तुरंत उन्होंने अपने डॉटर के ड्रेस के पीछे से स्ट्रे लॉक्स ठीक किए और प्राउड वॉइस में बोला, तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम अगले किम डचेस बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो, और सब लोग ये जानते हैं। उनकी आंखों में खुशी चुप नहीं पाई जब उन्होंने देखा कि बाकी नोबेल लेडीज आयु की तरफ खींची चली आ रही थी। एम्पायर में रूल चाहे मैन के पास था, लेकिन एक घर के रियल डिग्निटी और फेम मेंटेन करना वुमेन का काम होता था, चाहे एक मैन कितना भी हाई और वेल्थी क्यों ना हो। अगर उसके घर के लेडीज सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल और हाई रैंक वाले लोगों में अपना पोजीशन ना रखे तो वो आधा ही नोबलमैन समझा जाता था। ये बात किम फैमिली के लिए भी ट्रू थी। एम्पायर में उनके ड्यूक्स का ऑनर और अथॉरिटी बहुत पुराना और स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उनके घर की डचेस ही थी जिन्होंने हर एक जनरेशन में उनकी सोशल स्टेटस को मेंटेन और कल्टीवेट किया। इसी वजह से उनका नाम एम्पायर के टॉप सोशल सर्कल्स में हमेशा ऊपर रहा। उन्होंने अपने परिवार की इज्जत को मजबूत किया। काउंटेस आयु के मदर ने अपनी बेटी को देखा मुस्कुराते हुए, जानते हुए कि आयु अगला स्टेप लेने वाली है और डचेस बनने वाली है। उसका दिल भर आया जब उसने अपने बेटी के फ्लॉलेस रूप को एक आखिरी बार देखा और फिर लेडीज के ग्रुप में वापस चली गई जहां वो पहले बात कर रही थी। जैसे ही आयु के मादर आयु को अकेला छोड़ गई, आयु वापस बैंक्वेट हॉल गई अपना फर्ज निभाने के लिए एक होने वाली डचेस के रूप में। उसके दिल में एक कसक थी कि डचेस ऑफ किम वहाँ नहीं थी, पर फिर भी खुशी थी कि कम से कम एक होने वाली डचेस उनके बीच है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।